Hello friends, welcome to our show Youth Connect. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Bhaiji, last episode was about being respectful, giving respect, take respect, and of course now we're going to try taking this aspect in our life कि हम respectful रहें life में. अब हम अपने 6th personality trait के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. नेक्स्ट है स्टेबल माइंड, जी. है ना, या उसको पीसफुल माइंड भी हम बोल सकते हैं. जी. आज अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं, अगर ध्यान से चेक करें, दूसरों के कारण नहीं है, वो खुद के कारण ही है. मतलब अपने मन के कारण, अपने थॉट्स के कारण. क्योंकि मन या तो पास्ट में अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करें, आज पूरा दिन भर हम ऑब्जर्व करेंगे अपने मन को, या तो हमारा मन पास्ट में चला जाता है, ये हुआ था, इसने ये कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. कई बार 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बातें भी हम सोचते रहते हैं. मेरा तो मन, मेरे को लगता है जो बिल्कुल ही मेरा तो इस टाइम डिस्टर्ब है, तो मेरा तो कहीं भी चला जाता है. इतना नॉनसेंस की नथिंग टू डू विद एनीथिंग राइट नाउ इन माय लाइफ. आई डोंट नो वेयर इट गोज एंड आई गेट इरिटेटेड आल्सो कि वही है ना कि मन देखो बहुत सारी जगह पे जाता है, लेकिन अगर उसमें से मेन हम चेक करें, अगर आप भी बैठकर चेक करेंगे आज पूरा दिन भर में, याद तो जाता है पास्ट में. हाँ जी. कुछ ना कुछ हुआ था, वो जो कहानी है, वो जो स्टोरी है, वो हमारे मन में चलती रहती है जी. कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे ही किया था, उसने इसलिए ऐसा किया जी. होगा. जी. और कई बार क्या होता है कि वो एक्चुअल में हुआ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे माइंड में एक कहानी चल रही होती है कि ऐसा हुआ था, या ऐसा उसने इसलिए ऐसा किया था. जी. और कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है फ्यूचर में कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, है ना, तब मैं कैसे डील करूँगा. जैसे कई लोग आते हैं, उनको ये बीमारी भी होती है कि कोई देखा, कोई सुना कुछ कि इसको भी ये बीमारी हो गई, तो उनको लगता है कि मुझे भी ना हो जाए ये चीज़. हाँ, है ना. हाँ. तो स्टेबल माइंड मीन्स मन को बार बार प्रेजेंट में लेकर आना. क्योंकि रिसर्च कहती है, लगभग, वैसे अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 85% हमारा ध्यान जो है या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है. हाँ जी, आप बिल्कुल सही. ओनली 5-10% ध्यान प्रेजेंट में रहता है. हाँ जी. तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को, ध्यान मीन्स मन, है ना, अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आए. पास्ट में जो भी हो गया कैसे लेकर आएंगे, अपने आप से बात करनी पड़ेगी. पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो मन को समझाना पड़ेगा कि पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, उससे मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते. सो बेसिकली स्टेबल माइंड है क्या, वो ये है कि आज में अपने ध्यान को रखना है स्टेबल माइंड. यस, मतलब मेरा मन मेरे कंट्रोल में है. जी. है ना, ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि कई बार पता ही नहीं लगता मन कहाँ कहाँ जा रहा है. हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है ना. यहाँ बैठे हैं, कोई बात हुई, मन वहाँ चला गया, या मान लीजिए हम बैठे हैं, शोर कहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये शोर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्या इतना भी ध्यान नहीं. तो ये मन भटकता रहता है, और वहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना था, प्रेजेंट में लेकर आना था अपने मन को. है ना. तो मन को जैसे आप प्रेजेंट में लेकर आएंगे, हम फील करेंगे कि हम बहुत पावरफुल हैं एक्चुअल में. है ना. क्योंकि पूरे दिन भर में पास्ट फ्यूचर इधर उधर भटक कर जो मन की पावर है वो सारी ड्रेन हो जाती है बहुत हद तक. और जो प्रेजेंट में मन को लगाना चाहिए और जिससे प्रोडक्टिविटी आनी है, उस तक तो एग्जॉस्शन ही हो चुकी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तब तक तो वो बचता ही नहीं है. तो ये तो हमने समझ लिया कि स्टेबल माइंड होता क्या है. अब आप हमें बताइए कि स्टेबल माइंड करे कैसे. राइट. इसके लिए बहुत सिंपल सी आज हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन भर में. हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं. अच्छा. है ना. इस पे एक एप्लीकेशन भी है, सभी अगर चाहें अच्छा. प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं. ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारी अगर लिखेंगे तो एक एप्लीकेशन है. तो उसमें क्या है, हर 1 घंटे के बाद एक म्यूजिक, है ना, प्ले होता है उस एप्लीकेशन पे. यस. तो वो क्या है, वो एक सिग्नल है. हमें क्या करना है, उस समय अपने मन को ऑब्जर्व करना है. आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन 1 मिनट का ब्रेक तो ले सकते हैं ना. जी जी. क्योंकि होता क्या है, हम इतना काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वर्क कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, या रोल कॉन्शियस इतने हो जाते हैं कि उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं आ पाते. तो कैसे हम अपने ध्यान को प्रेजेंट में लेकर आए, वो जैसे ही म्यूज़िक बजेगा हमें क्या करना है, अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आना.
उस टाइम चेक करना है कि मन कहाँ जा रहा है और Yes. ये म्यूजिक इसीलिए बजा है, तुरंत एटलीस्ट एवरी आवर प्रैक्टिस मतलब पहला, क्योंकि शुरू में जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि प्रेजेंट में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, तो उसमें क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व। तो ये कॉन्शियसनेस तो आएगी कि ये मन के लिए आई है। कई बार क्या होता है, हम शुरू करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों को जब ये काम देते हैं तो कई स्टूडेंट्स आते हैं या कई बच्चे भी आते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन नहीं चेंज कर पाए, तो हम दुखी हो गए, तो हमने वो करना ही छोड़ दिया, है ना। तो वो नहीं करना है हमें, जस्ट पहला स्टेप है ऑब्जर्व। हमने क्या किया, आज पूरा दिन भर में सिर्फ 1 मिनट अपने मन को देखा कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, कोशिश करी उसको प्रेजेंट में लाने की, ठीक है, जितना भी आया, ठीक है। मान लीजिए 10% आया, 20% आया, 30% आया, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आए और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, जो भी थॉट्स चल रहे हैं हमने ऑब्जर्व किया, उसको चेंज करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। फिर शुरू में चेंज करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, पर ऑब्जर्व करें सिर्फ, और जितना चेंज हो रहा है ठीक है। तो देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो मन को प्रेजेंट में लेकर आना इजी होता जाएगा। अच्छा, क्योंकि जो मन हमारा सोचता है, और हम ऑफ कोर्स क्या है कि हमें मन के कंट्रोल में नहीं आना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है, पर हमेशा ऑपोजिट में ही रहते हैं। तो जब बहुत एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव ज़्यादा खास करके, टेंशन रिलेटेड, परेशानी रिलेटेड, गुस्से रिलेटेड, जो एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं, उसको एक्चुअली में जैसे आप बोल रहे हैं ना, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, आई थिंक, हु डोंट मेडिटेट या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए उस चीज़ को लाना, जो कि मैंने खुद भी फेस किया है। समटाइम्स इट इज़ इन माई कंट्रोल एंड आई डू इट ऑल्सो फॉर माई ओन सेक, अपनी खुशी के लिए। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मेरे को ही उलझन हो रही है अपने थॉट प्रोसेस से, और बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, पर मैं चाह के भी, तो उस क्षण पे जब मैं तड़फ रही हूँ कि मेरे को करना है और मैं नहीं कर रही हूँ, उस क्षण में मैं उस एग्जैक्ट पॉइंट पे आप बताइए कि कैसे हम फ्लिप करें। देखिए, जब मान लीजिए गुस्सा है या ईर्ष्या है या हेट्रेड है ना, ये ऐसे इमोशंस हैं कि उस समय बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। मतलब उस समय रोकना एक प्रकार से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो एक लूप जो होता है ना, वो चलता जाता है। तो सबसे अच्छी विधि तो यही है कि हम वहाँ तक जाने ना दें अपने इमोशंस को। सबसे अच्छी विधि यही है, क्योंकि वहाँ पहुँच गए और उस समय हम सोचें नहीं नफरत नहीं करनी है या गुस्सा नहीं करना है, तो वहाँ नहीं मन काम मानता डाउन है। कैसे करूँ अपने आप को, उसकी वही मेरे को मेरी ही थॉट प्रोसेस बहुत तकलीफ दे रही हूँ, उसको एकदम काम। वही, अब इसमें क्या होता है ना, हम कई बार चाहते हैं कि क्विक फिक्स कुछ हमें मिले, हाँ, काइंड ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीमारी हुई हमें, और हमें आदत हो गई है आजकल कि हम क्या करते हैं, मान लो बुखार हुआ, फीवर हुआ, सिर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमें लगता है कि एक छोटी सी मेडिसिन हम ले लें और सही हो जाए। बट वो जस्ट एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बट जो मेन प्रॉब्लम है उसको काम करना पड़ेगा उस पर, राइट। ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा कि अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करें। जैसे कई लोग अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, तो उसमें क्या था, विदेश में तो ये है, इंडिया में भी एक नया ये शुरू कर रहे हैं लोग, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो एक स्थान देंगे, मतलब एक बिज़नेस बनाया जा रहा है इस पर, कि वो स्थान देंगे जहाँ पर आप चीज़ें तोड़ सकते हैं उस कमरे में जाकर, तो उसके आपको पैसे देने होंगे। तो लेकिन एक्चुअल में ये कई लोग कहते हैं कि इससे ना हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, बट दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू कि एग्रेशन में आया सामान तो ये तो और उस चीज़ को बढ़ावा ही देगा, राइट। असली में तो देगा, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं ही सॉल्यूशन निकल रहा, तो घर का सामान तोड़ने से अच्छा है कि वो तोड़ दो, है ना। पर दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। तो उसमें हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो रहा है तो उस समय, जैसे कहा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उस समय पर खासकर, तो उस समय 2-3 काम हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है, सबसे सिंपल है वहाँ से हट जाइए, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो हम कुछ ऐसा बोल देंगे सामने वाले को कि बाद में हम रिग्रेट करेंगे और गुस्सा ट्रिगर होगा। तो सबसे सिंपल है कि आप जाकर छत पे चले जाइए या किसी पार्क में चले जाइए अकेले, ठीक है। एक ये काम हम कर सकते हैं, बट ये अगेन दिस इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। फिर हमने क्या किया, गए हम, फिर आराम से बैठकर पेन पेपर लेकर हमने लिखा कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था, क्या मैं गुस्सा किए बिना रह सकता था, येस और नो, क्या मेरे कंट्रोल में है। जिस दिन ये समझ आ गया ना कि गुस्सा करना या नहीं करना या कोई भी इमोशन फील करना मेरे कंट्रोल में है, उस दिन हम
किसी की भी बात पे गुस्सा नहीं होंगे, है ना, बट इट विल टेक टाइम। अभी आज ही एक भाई ने बताया कि वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनको किसी ने बहुत नेगेटिव बोला सबके सामने कि आप तो इसलिए ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो हमारे पास वो आए, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो हमने उनको यही बोला कि देखो अभी आपको क्या फ़ील करना है, क्योंकि वो कुछ भी कोई बोल रहा है, लेकिन मुझे क्या फ़ील करना है दैट इज़ इन माई कंट्रोल। बट अगेन कहते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, नो डाउट। कहना तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे करना भी ईजी होता जाएगा। तो मतलब स्टेबल माइंड बेसिकली की है क्या चीज़, और उसको करने का इसमें मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यस, मेडिटेशन का जो पहला स्टेप है ना, वो है सेल्फ टॉक। जो हमने बात की कि पास्ट में मतलब ध्यान जा रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं, पास्ट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, छोड़ देते हैं। फ्यूचर की टेंशन हो रही है तो मन को समझाना कि देखो फ्यूचर की टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरा ध्यान आज पर है, मैं अपना काम अच्छे से करूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं अगर मैं वो सही कर रहा हूं, तो मुझे फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑटोमेटिक जब हम मन को ऐसे समझाते हैं, मन से बात करते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं, हम गाइड करते हैं, ऐसे ही मन को समझाना है। जैसे ही मन को समझाते हैं तो फिर मन शांत होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो मेडिटेशन मुझे लगता है कि अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए एक सबसे बेस्ट टूल है। एंड सेकंड वही प्रैक्टिसेस जो आप कह रहे हैं वो करने से आप अपने माइंड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और स्टेबल माइंड से आप बहुत चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। इस बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट एपिसोड में श्योरली करेंगे। तो आज के लिए अभी हमारा ये प्रैक्टिस है कि एक तो हम मेडिटेट करके अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करें, और जो लाइफ टू डे प्रैक्टिसेस सर भाई जी ने बताई हैं, जिनसे कि आप अपने आप को कोशिश कर सकते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि एकदम से आपको स्विच करने की ज़रूरत पड़े या कुछ, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।